आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपनी हिंदी टीचर आज नागार्जुन की कविता जो है कालिदास लेकर प्रस्तुत हुई है। ये यूनिट 5 भाग 2 में जो कविताएं चल रही है, यूनिट यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता होने वाली है। चलिए इसकी हम व्याख्या जान लेते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो बच्चे सभी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कविता कालिदास कविता नागार्जुन की व्याख्या क्या है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ लिखा है कविता है कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, तो इसमें जो है ये 4 पंक्तियाँ जो आपके सामने रखी गई है इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कवि नागार्जुन का प्रस्तुत पंक्तियों में कहना है कि हे कालिदास, मुझे तुम यह सत्य सत्य बता दो कि महारानी इंदुमती की मृत्यु के पश्चात तुम रोए थे या उनके पति अज रोए थे। हे महाकवि कालिदास, तुम मुझसे सत्य सत्य बता दो, क्योंकि तुम्हारे महाकाव्य में के पढ़ने से मैं इनका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम रोए थे या तुम अज रोया था या तुम रोए थे, मीन्स अज रोए थे या तुम रोए थे, तो ये मैं नहीं कर pा रहा हूँ। तो हे कालिदास, मुझे सच सच बतला दो कि इंदुमती की मृत्यु शोक में इंदुमती की मृत्यु के पश्चात उसका पति अज रोया था या तुम महाकवि कालिदास तुम रोए थे। तो कविता में निम्नलिखित विशेषता है कि भाषा अत्यंत सरल है, प्रभामयी खड़ी बोली है जो जन साधारण को भी समझ में आ जाती है। कवि ने कालिदास की एक ऐसी रचना है से अवगत कराया जिसकी गणना संस्कृत में बृहत्त्रयी में होती है। सच में पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पैरा स्टार्ट होता है। शिव जी की तीसरी आंख से निकलू ही महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृक धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। यहाँ पर भी कवि जो कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि शिव जी की तीसरे नेत्र से निकली जो महाज्वाला में जब कामदेव की मिली हुई सूखी समिधा के समान भस्म हो गया, तब रति का करुणा विलाप सुनकर तुमने ही तो आंसू के केश धोए थे। जब केश मतलब तुमने ही तो आंसुओं से बाल धोए थे। तब हे कालिदास, मुझे जो सच है वो बता दो कि उस समय रति रोई थी या तुम रोए थे। तो शिव की तपस्या को भंग करने आए कामदेव को शिव के तीसरे नेत्र के अत्यंत भयंकर लपटों में कामदेव ऐसे भस्म हो गया जैसे हवन कुंड में सूखी समिधा भस्म हो जाती है। उस कामदेव के भस्म हो जाने पर रति के आंसुओं की धारा जो है फूट पड़ती है। उस समय कवि कालिदास से कहता है कि तुम रोए थे या रति रोई थी। अब कालिदास कविता की आगे व्याख्या है। कालिदास सच सच बतलाना यहाँ पर आगे है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में घनश्याम घनघटा विदुर यक्ष मन जब उछटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर बस उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा और उन पुरस्कार वर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना पर पीड़ा से पूर हो थक कर ओ चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यश की तुम रोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पर जो है कवि जो है व्याख्या करके हम बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहता है कवि। कहना चाहता है कि आषाढ़ सावन भादो हिंदी के महीने होते, तो आषाढ़ के महीने के प्रथम दिन से जब वर्षा ऋतु
प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु रेनी सीजन जो होता है शुरू होता है। वर्षा की शांत भूमिका में आकाश में काले बादलों को घिरता देखकर पत्नी के विछोह में पत्नी के बिछड़ने पर से दुखी यक्ष जो था, यक्षमन जब उचटने लगता है तब वह चित्रकूट के शिखर पर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और उन मेघों को, उन बादलों को की ओर देखने लगता है जिनके हाथों उसने पहले संदेशा भेजा था। कवि कहता है कि उसे उन पुष्कर और आवर्त मेघों के साथी बनकर आप उड़ने वाले कालिदास हैं, इसलिए मुझे आप सत्य सत्य बतलावे। जब तुम इन मेघों के साथ उड़े जा रहे थे तब दूसरे के दुख से पूरित होकर, थक कर और चूर चूर कर स्वच्छ पर्वत के शिखरों पर हे प्रियवर कालिदास तुम कब तक रोए थे? जब फिर यक्ष रोया था कि तुम रोए थे? मुझे ये आप सत्य सत्य बता दो। कालिदास के तीनों महाकाव्यों का परिचय नागार्जुन ने अपनी इस कालिदास नामक कविता में किया है। इसमें कालिदास के ग्रंथ मेघदूत का वर्णन करके यक्ष के विलाप का वर्णन किया गया है। यक्ष आषाढ़ मास में अपनी प्रिया की याद में दुखी है और आने वाले मेघों से कहते कि आप ये मेरा संदेशा मेरी ये प्रियतमा को जाकर कहना कि तुम नहीं आई तो मेरे प्राण अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। उसका वर्णन कवि नागार्जुन ने अपनी कविता कालिदास के माध्यम से किया और यह दिखाया कि उस समय कालिदास स्वयं रोते कि कभी यक्ष रोया था। बड़े बड़े पर्वतों पर होकर बादलों को कालिदास ने निकाला है। वहाँ चढ़कर कवि कल्पना करता है कि मेरी यक्ष की प्रिया को तुम देख लेना। यहाँ पर सारांश के रूप पर हम जान सकते हैं इस कविता का मूल सारांश क्या है। देख सकते हैं कि हिंदी की प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने कालिदास नामक कविता में कवि ने महाकवि कालिदास से यह प्रश्न पूछा है। कालिदास के महाकाव्य में रघुवंशम में कालिदास ने इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया है। उसमें कवि ने इंदुमती की मृत्यु के अवसर पर राजा अज को उसके विरह में विलाप करते हुए दर्शाया है। कवि ने कालिदास के महाकाव्य ऋतु संहार में वर्णित कामदेव के वश होने की कथा का वर्णन करते रति का विलाप के स्थान पर कालिदास का ही विलाप समझकर उसने प्रश्न किया है। और कालिदास प्रकृति के चित्रे कवि हैं। वे जब किसी काव्य की रचना करते थे तब ये प्रतीत होता था, मालूम होता था मानो यह कार्य सचमुच हो रहा है। इसलिए उनकी इस प्रकृति से प्रभावित होकर कवि नागार्जुन ने यह प्रश्न करता है कि कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी मृत्यु के दुख में तुमने विलाप किया था या रति ने? कवि ने कविता के मेघदूत नामक गीति काव्य में वर्णित याक्षरी के वियोग में दुखी यक्ष जिस याक्षरी से बिछोकर 4 साल व्यतीत हो चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, मेघों की हवा से वार्तालाप का वर्णन किया गया। तो आप देख सकते हैं कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के वियोग, मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, ये सारी कविताएं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कविताएं यहाँ पर कालिदास के लिए जो प्रस्तुत की गई है। और हमने यहीं पर कालिदास कविता का जो है समापन हो जाता है। इसमें आपको पता चल जाता किस तरह से कालिदास जो कविता है इस कविता में कालिदास और उनकी रचना में एक दूत के पात्रों का वर्णन है। यहाँ कवि पात्रों और चित्रियों के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते हैं। कालिदास से कवि प्रश्न पूछते हैं और भावना और संवेदनाओं का चित्रण किया गया है। यह कवि और कालिदास की कविता एक दूसरे के लिए पूरक है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कविता थी। तो चलिए इसी तरह से अन्य कविता लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।